22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है और इसी वजह से केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति, खास तौर से युद्ध या फिर हवाई हमला होता है, तो किस तरीके से नागरिकों को सुरक्षित किया जा सके, इसकी तैयारी पहले ही की जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को सिखाया जाएगा कि हवाई हमले की स्थिति में क्या करें, बिजली कटने यानी कि ब्लैकआउट होने पर क्या उनका रिएक्शन होना चाहिए, किस तरीके से मैनेज करें, किस तरह से अपनी और दूसरों की सुरक्षा करनी है। इस अभ्यास का मकसद लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना और संकट की घड़ी में उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना है। बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल महज एक औपचारिक अभ्यास नहीं, बल्कि ये नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जाता है। ऐसी ड्रिल्स लोगों को ये सिखाती हैं कि कैसे वे खुद को और अपने आसपास के लोगों को युद्ध जैसे या फिर आतंकी हमले या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे माहौल में बचा कर रख सकते हैं, अपने लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे मुश्किल वक्त में न केवल अपने बल्कि दूसरों के लिए मददगार साबित हों। यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों में ऐसे मॉक ड्रिल अभ्यास आमतौर पर होते रहते हैं, जहां सरकारें अपने नागरिकों की आपदा स्थिति में पूरी तरीके से तैयारी जो है उसको बनाकर रखने के लिए ये मॉक ड्रिल्स करती हैं, ताकि वहां के नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर फंसे तो अपने आप को कैसे बचा सके, इसका उनको पहले से अभ्यास हो। बता दें कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारत में लंबे समय बाद इतने बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान तनावपूर्ण माहौल और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों को और तमाम जो लोग हैं देश के, उनको किसी भी अनहोनी के लिए पहले से ही तैयार कर सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समय रहते बचाव का सही तरीका अगर लोगों को पता होगा तो इससे काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है, या फिर जो स्थिति बुरी हो सकती है उसको टाला जा सकता है। बुरी स्थिति से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अब जो गृह मंत्रालय की तरफ से 5 अहम निर्देश जारी किए गए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान राज्यों को विशेष रूप से खास 5 बिंदुओं पर फोकस करना होगा। ये 5 पॉइंट्स क्या हैं वो आपको बताते हैं। हवाई हमले के समय चेतावनी के लिए सायरन बजाना, ये एक बड़ा पॉइंट है जिस पर तमाम जो राज्य हैं उनको फोकस करना होगा। ये सायरन नागरिकों को अलर्ट करेगा ताकि वे सुरक्षित स्थानों की ओर जा सकें। सायरन बजने के बाद लोगों को अपने आसपास एक सुरक्षित स्थान देखना है और वहां पर अपने आप को सुरक्षित करना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है नागरिकों और छात्रों को हमले के दौरान बचाव तकनीकों की ट्रेनिंग देना, यानी कि जो नागरिक हैं और जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि अगर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो वो किस तरीके से अपने आप को बचाएं, किस तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग बच्चों को और नागरिकों को दी जाएगी। तीसरा पॉइंट, हमले के वक्त तत्काल ब्लैकआउट की व्यवस्था करना, यानी बिजली सप्लाई रोककर दुश्मन की लोकेशन पहचान करने में बाधा डालना। अगर अंधेरा होगा तो दुश्मन को लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा। ऐसे में ब्लैकआउट की व्यवस्था पर भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर हमला होता है या फिर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बिजली सप्लाई को तुरंत रोकना है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है महत्वपूर्ण ठिकानों पर कैमोफ्लेजिंग करना ताकि दुश्मन इन्हें पहचान ना सके। इसके अलावा 5वां और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लोगों को सुरक्षित निकासी के लिए इवैक्यूएशन प्लान तैयार करना ताकि लोग उस जगह से सुरक्षित निकल सके जहां पर खतरा हो सकता है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस मॉक ड्रिल की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें राज्यों की मुख्य सचिवों को, इसके साथ ही सेना अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने देश के कुछ खास जिलों को चिन्हित किया है जिन्हें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इन जिलों को संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी बन दी गई है, इसे सबसे संवेदनशील इलाका बताया गया है। कैटेगरी 2 के हिसाब से संवेदनशील इलाका बताया गया है और कैटेगरी 3 को कम संवेदनशील इलाका बताया गया है। अब ड्रिल के स्टेप बाय स्टेप प्लान बताते हैं आपको। सबसे पहले हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। इससे लोगों को अलर्ट किया जाएगा और नजदीकी शेल्टर में उनको पहुंचने के लिए कहा जाएगा। स्कूलों, दफ्तरों और कम्युनिटी सेंटर्स में वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। यहाँ नागरिकों को सिखाया जाएगा कि हमले के दौरान वे ड्रॉप एंड कवर
तकनीक किस तरीके से अपने लिए सीख सकते हैं, ताकि वो अपने आप को ज़मीन में झुककर या फिर झुककर, सिर ढककर, कान बंद कर अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं और शांत कैसे रख सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए, लोगों को कैसे संभाला जाए, आसपास के लोगों को कैसे धैर्य बनाए रखने के लिए कहा जाए, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि नज़दीकी शेल्टर या फिर सुरक्षित स्थान कहाँ पर है और कैसे वहाँ तक वो लोग पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ ब्लैकआउट की व्यवस्था का भी रिहर्सल कराया जाएगा ताकि लोग पहले से ही तैयार हों। तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल न केवल सुरक्षा एजेंसियों बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। संकट की घड़ी में ये अभ्यास जीवन रक्षक साबित हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको औपचारिकता ना समझें बल्कि पूरे मन से इसमें भाग लें। और किस तरीके से इसको बताया जा रहा है, क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, हर चीज़ पर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा ताकि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति बनती है तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएं और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख पाएं। तो फिलहाल जानकारी में इतना ही और आपसे हम सभी की यही अपील है कि आप सभी लोग इस मॉक ड्रिल में हिस्सा जरूर लें और अपने देश के लिए अच्छे नागरिक बनने का सबूत दें।